Hello students, let's continue with our last chapter, chapter number 23, Comprehension Passage. So let's start. Chapter number 23, Comprehension Passage. Read the following passage carefully and answer the questions given below. अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पैसेजेस गिवन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में कुछ पैसेज गिवन होते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको उस पैसेज में से ही सर्च करने होते हैं। तो पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। तो पैसेज 1 पढ़ते हैं। The dams not only save the water of our rivers for irrigation, but they do many other things as well. जो डैम्स होते हैं वो सिर्फ हमारा रिवर वाटर को सेव नहीं करते इरिगेशन के लिए, बल्कि वो और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। दे कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर्स, वो रिवर्स में फ्लड आने से रोकते हैं। When the dams are flooded, their gates are opened and the water flows down the river and into the canals. जब डैम्स फ्लडेड हो जाते हैं तो उनके गेट ओपन हो जाते हैं और जो वाटर है वो रिवर के थ्रू कैनाल्स में चला जाता है। The water does not overflow the banks and the people in the villages and towns nearby do not have to be afraid of floods. तो वो वाटर ओवरफ्लो नहीं होता रिवर्स में, मतलब वो किनारों पर नहीं आता है, इसलिए जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। The dams also do other important things. डैम्स कुछ और भी चीज़ें करते हैं। They make electricity, उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। The water in the dam falls on giant wheels and turns them. जो डैम का वाटर होता है वो जायंट बड़े बड़े व्हील्स पर जाकर गिरता है और उन्हें टर्न करता है। The wheels turn machines which produce electric current. और जब वो व्हील्स घूमते हैं तो उनसे मशीन्स चलती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। So now it's time to answer. Read the passage and answer the following questions. तो यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एडवांटेजेस ऑफ डैम्स। डैम्स के 2 एडवांटेजेस, 2 फायदे आपको लिखने हैं। हाउ डू डैम्स मेक इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। हाउ डू डैम सेव पीपल फ्रॉम फ्लड्स, डैम कैसे लोगों को फ्लड से सेव करते हैं। फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर 2 वर्ड्स गिवन है, आपको इनके ऑपोजिट पैसेज में से ही ढूंढने हैं। पहला वर्ड है क्लोज्ड, दूसरा है टाइनी। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, और ये जो अभी आपने पैसेज पढ़ा इसके लिए आपको एक टाइटल भी लिखना है। नाउ पैसेज 2। वंस देयर वाज अ शेफर्ड बॉय हु वॉश्ड हिज शीप एवरी डे। एक बार एक शेफर्ड बॉय था जो अपने शीप्स को डेली देखता था। While the sheep grazed grass, he used to pass his time by experimenting how far he could throw a stone, or by looking at the clouds and counting how many animal shapes he could find in it. और जब भी वो अपनी शीप्स को चराने लेके जाता था तो वो अपना टाइम नए नए एक्सपेरिमेंट करके करता था। कभी तो वो पानी में पत्थर फेंकता था, कभी वो क्लाउड्स को देखने लगता था और कभी वो काउंट करने लगता था कि कितने तरीके के एनिमल के शेप्स हैं। He liked his job, उसे अपना काम बहुत अच्छा लगता था, but he was looking for little excitement, पर फिर भी वो कुछ नया करना चाहता था। So one day he decided to play a trick on the people of the village. तो एक दिन उसने गांव के लोगों पर एक ट्रिक करी, मतलब उनके साथ एक ट्रिक करनी चाहिए। Wolf, wolf, he shouted as loud as he could. उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया। Hearing the shepherd's boy's cry, the people came to help the boy. When they arrived, there was no wolf. और उसकी आवाज़ सुन के, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के लोग वहाँ पर उसकी मदद के लिए आए, और जब वो आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक भी भेड़िया नहीं था। They saw only the shepherd boy. वहाँ पर तो वो बच्चा ही था बस। I fooled you, I fooled you. The shepherd boy laughed. और वो जोर जोर से हंसने लगा, मैंने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया, मैंने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया। The people considered it his foolish behavior. They warned the boy not to call them again unless there is really a wolf. उन्होंने उसे चेतावनी दी कि चलो ठीक है अब तो तुमने कर लिया, बट जब तक सच में भेड़िया ना आए तब तक हमारे साथ ऐसा मजाक दोबारा मत करना। The next week the boy again played the same trick on the villagers. अगले हफ्ते उस लड़के ने फिर से वही ट्रिक की। Wolf, wolf, he cried out. उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया है भेड़िया है। Once again the people came to help him and once again there was no wolf.
Only the boy was there laughing to them. फिर से लोग उसकी मदद के लिए आए और फिर से उन्होंने आकर क्या देखा कि वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ वही लड़का है जो हंस रहा है. The next day a wolf really came down from the hill after viewing the fat sheep. और अगले दिन एक भेड़िया सच में पहाड़ियों से नीचे आ गया था उन मोटे ताजे शीप को देखकर. वोल्फ वोल्फ yelled the shepherd boy with all his power. अब उसने जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया. The people of the village heard his cry for help and smiled. अब लोगों ने उसकी आवाज सुनी और वो हंसने लगे. He is trying to be fool us again, कि वो फिर से हमारा फूल बना रहा है. They said, but this time we will not go to help him. पर इस बार हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे. No one came for help. और उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया. The boy stopped crying. बच्चे ने रोना बंद किया. He realized that the villagers are not believing him. तब उसको रियलाइज हुआ कि विलेजर्स उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको उस पर विश्वास नहीं है. All he could do was to hide himself while the wolf was killing his sheep. वो सिर्फ क्या कर सकता था, उसने बस क्या किया, अपने आप को छुपा कर रखा जब तक वो वुल्फ उसके शीप को खा रहा था. Now it's time to answer. Read the passage and answer the following questions. तो यहाँ पर जो questions given है आपको इनके आंसर्स लिखने हैं पैसेज में से ढूंढकर. नाउ पैसेज 3. 15 शास्त्री नगर मेरठ 5 मई 2023. डियर अवी. तो इस पैसेज में एक लेटर है. आई एम श्योर दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. What is your program during summer vacation? I want to spend the long holidays with us this year. तो यहाँ पर एक लेटर लिखा जा रहा है किसको, अभी को. पहले तो उससे पूछा जा रहा है कि आई होप तुम ठीक होंगे. फिर उससे उसकी समर वेकेशन का प्रोग्राम पूछा जा रहा है कि तुम क्या करने वाले हो. तो फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार अपनी हॉलीडेज हमारे साथ स्पेंड करो. आई फील ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू प्रयागराज. फिर वो बताता है कि मेरे फादर का ट्रांसफर प्रयागराज में हो गया है. ही हैज़ टेकन अ हाउस एट संगम. और उन्होंने वहां पर एक घर लिया है. लास्ट वीक आई वेंट विद हिम एंड स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज. और लास्ट वीक मैं उनके साथ वहां गया था और कुछ दिन रुका था. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस विद कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज. और वो जगह बहुत ही सुंदर है जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. फ्रॉम द बालकनी वी कैन वॉच द वेरीड पेनोरामा ऑफ लाइफ. बालकनी से हम बहुत ही सुंदर सा व्यू देख सकते हैं. फॉरेनर्स आर अट्रैक्टेड टू दिस प्लेस फॉर इट्स यूनिक ब्यूटी. फॉरेनर्स भी उस जगह पर आते हैं वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए. वी इंजॉयड हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड ऑल्सो स्विमिंग इन द संगम. हमने हॉर्स राइडिंग किया, फिशिंग किया, बोटिंग किया और स्विमिंग भी किया. कहाँ पर, संगम में. माई फादर हैज़ अग्रीड टू टेक यू टू प्रयागराज एज आर गेस्ट. मेरे फादर ने अग्री कर लिया है कि वो तुम्हें भी वहाँ पर लेकर चलेंगे. वी आर प्लानिंग टू लीव मेरठ ऑन 20th मई. हम मेरठ से जाने का प्लान कर रहे हैं 20th मई को. प्लीज़ रीच मेरठ बिफोर 20th मई. तो जल्दी से तुम मेरठ आ जाओ 20 मई से पहले. आई एम श्योर वी विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर. आई होप यू विल गिव अ पॉजिटिव रिप्लाई. फिर वो कहता है कि हम दोनों बहुत मज़े करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जवाब हाँ में दो. आई विल लेट यू नो द डिटेल्स लेटर. और बाकी के डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा. एंक्शियसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. मैं बहुत उत्सुकता से तुम्हारे उत्तर का वेट कर रहा हूँ. गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर एंड मदर. फिर उसके फादर और मदर को रिगार्ड्स दिए. योर लविंग फ्रेंड. फिर अपना नाम लिखा, जय. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. एक्सरसाइज. रीड द लेटर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको उस लेटर में से इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं. बी एक्सरसाइज. फाइंड आउट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. कुछ वर्ड्स यहाँ पर गिवन हैं, आपको इनके ऑपोजिट वर्ड्स पैसेज में से ही ढूंढकर लिखने हैं. नाउ पैसेज 4. Bankim predicted that the song would raise a storm in India. Vande Mataram was written by Bankim Chandra Chatterjee in 1875 and appeared in his famous novel Anand Mat, depicting Sannyasi revolt, which was published serially in the period. Bang Darshan 1882, composing the tune by himself. Rabindranath Tagore sang Vande Mataram in 1896. यहाँ पर बंकिम चटर्जी ने
जो सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, उसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने वो सॉन्ग कब लिखा था, 1875 में। और ये उनकी जो फेमस नॉवल थी आनंद मठ, उसमें आया था। और जिसमें मतलब, और इसके जो गाया किसने था इस सॉन्ग को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। Second, Aurobindo's articles on Bankim as a maker of modern India appeared in the Hindu Prakash published from Bombay did not contain anything on Vande Mataram। और जो औरबिंदो के आर्टिकल्स थे जो बंकिम के ऊपर थे, मतलब जिन्होंने एक तरीके से एक हिंदू प्रकाश में इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया की तरह प्रेडिक्ट किया था, डिड नॉट कंटेन एनीथिंग, और उस बुक में वंदे मातरम से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। But wrote Aurobindo in 1907, it was 32 years ago that Bankim wrote this great song and few listened। पर उन्होंने ये जरूर लिखा था उसमें कि in 1907, 32 years पहले बम्किन ने एक सॉन्ग लिखा था जिसको कुछ ने सुना था। In a fated moment, somebody sang Vande Mataram। The month had been given, and in a single day, a whole lot of people had been converted to the religion of पेट्रियोटिज्म। और वो जो मंत्र था वो मतलब इतना ज़्यादा कन्विंसिंग था कि उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग एकदम से देशभक्त हो गए थे, उन्हें अपने देश से प्यार हो गया था। द मदर हैड रिवील्ड हर सेल्फ, और ये मदर ने खुद रिवील किया था। नेक्स्ट, हाउ कुड अ सॉन्ग इवन इफ इट वॉज अ मंत्र क्रिएट सच अ रिवॉल्यूशन? Swami Vivekananda's thunderous call, arise, awake and stop, not till the goal is reached। अगर एक मंत्र ही इतना बड़ा चेंज ला सकता है तो सॉन्ग क्या करेगा? तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको उठे रहना है, जागे रहना है और रुकना नहीं है। And you are a sacrificial offering at the altar of the Mother India, etc. Inspired the young man. Despite all such exhaustions, mass awakening was not there। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मतलब देशभक्ति क्या होती है कि अपनी देश के लिए सैक्रिफाइस करना। तो ये जो मंत्र था इसने बहुत यंगस्टर्स को इंस्पायर किया। वंदे मातरम चेंज द टोन एंड टेन्योर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। वंदे मातरम ने फ्रीडम मूवमेंट की टोन को चेंज कर दिया, बदल दिया। अकॉर्डिंग टू राधा कुमुद मुखर्जी, बंकिम वॉज इंस्पायर्ड बाय अ हिम ऑफ ऋग्वेद वेयर ऋषि अंगिराज प्रेड बिफोर अ डाइटी कॉल्ड सामियाना और समझनामा। द नेम एज पर सन्याचार्य सिंबलाइज द नेशनल कलेक्टिव एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। राधा कुमुद मुखर्जी के हिसाब से जो मतलब ऋग्वेद की एक हिम से ही जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो इंस्पायर हुए थे जब इन्होंने ये मंत्र लिखा था। द ऋग्वेद डिस्क्राइब द मंत्र विद विच द डाइटी ऑफ डेमोक्रेसी इट टू बी वर्शिप्ड। और ऋग्वेद में ही इस मंत्र को डिस्क्राइब किया गया था। द मंत्र ऑफ कंप्लीट इनर यूनियन ऑफ देयर हार्ट एंड माइंड। और ये मंत्र ऐसा है जो हमारे दिल और दिमाग को एकदम एक साथ कर देता है। Their hopes and aspirations, and in national policy 1911 the partition of Bengal was annulled। तो यहाँ पर भी वंदे मातरम के बारे में ही इस पैसेज में बताया गया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पैसेज से ढूंढकर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। सो इट्स टाइम टू आंसर। ए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनके आंसर्स पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। बी, फाइंड आउट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, आपको इनके ऑपोजिट्स पैसेज में से ढूंढकर लिखने हैं। नाउ पैसेज 5। People used to call Lincoln honest Abe because he was unfailingly honest। जो लिंकन थे लोग उन्हें ईमानदार बोलते थे क्योंकि वो पूरी तरह से ईमानदार थे। Here is one such story about his honesty। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं उनकी ईमानदारी की। In the days when he was working as a clerk in the store in New Salem, a woman came one evening to buy a pound to tea। एक बार जब वो एज अ क्लर्क एक स्टोर में काम करते थे तो वहां पर इवनिंग में एक वुमेन आई उनसे एक टी खरीदने के लिए। लिंकन वॉज क्लोजिंग द स्टोर। उस टाइम लिंकन स्टोर को क्लोज कर रहे थे। स्टिल ही वेड आउट द टी फॉर हर।
शी पेड फॉर इट एंड वेंट अवे। पर फिर भी उन्होंने उसके लिए टी बनाई, उसने पैसे दिए और वो चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर लिंकन फाउंड दैट ही हैड गिवन द वुमन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ टी। अब अगले दिन उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने उस लेडी को सिर्फ, उसने 1 पाउंड टी मांगी थी पर उन्होंने सिर्फ हाफ पाउंड ही टी दी थी। Perhaps she might not know about it, शायद उस लेडी को नहीं पता था ये। बट दैट मेड नो डिफरेंस टू लिंकन, पर लिंकन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको खुद लगता था तो उसको लगा उसने धोखा किया, चीट किया है। He weighed out another half pound and taking up the packet, closed the store and walked a distance of 6 miles to give her the tea. उन्होंने फिर से हाफ पाउंड टी को पैक किया, उसे पैकेट में डाला और स्टोर बंद किया और लगभग 6 माइल्स का डिस्टेंस कवर करके वो उस टी को देने के लिए उस वुमेन के पास गए। He could wait for the woman to find out the mistake and come back. वो वेट भी कर सकते थे उस वुमेन का कि वो खुद देखे कि ऐसा कुछ हुआ है और वो फिर खुद आ जाए। As a lawyer, Lincoln would never agree to take up the case that appeared to have no justice in it. एज अ लॉयर भी अगर लिंकन ऐसा कोई केस लेने के लिए अग्री नहीं करते थे जहां पर उन्हें लगता था कि कोई इंसाफ नहीं है। वन डे ही टोल्ड अ क्लाइंट, एक दिन उन्होंने एक क्लाइंट से कहा, दो यू हैव अ गुड केस इन लॉ आई कांट विन इट फॉर यू। ठीक है, आपका केस बहुत अच्छा है पर मैं आपके लिए नहीं जीत सकता। देयर इज नॉट मच जस्टिस इन इट, क्योंकि इसमें कोई जस्टिस नहीं है। ऑल द टाइम आई मे फॉरगेट माई सेल्फ एंड से इट अलाउड, और हर बार ऐसा करने के लिए मुझे खुद को भूलना पड़ेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर ए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको इनके आंसर पैसेज से ढूंढ कर लिखने हैं। बी एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 23 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम पैसेज कैसे रीड आउट करते हैं, फिर उसको समझकर कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।